नमस्कार, मानस मिश्रा ऑन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक याचिका जाती है। अब याचिका के बारे में थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि ये याचिका एक हिंदू देवी देवता की प्रतिमा जो खंडित है, जिसको लेकर के एक याचिकाकर्ता पहुंचते हैं कोर्ट में और याचिका लगाते हैं और कहते हैं कि भैया ये जो मूर्ति है इनको पूरा इनका जीर्णोद्धार किया जाए और इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंचता है। अब एक बात तो आप समझ सकते होंगे कि एक जीर्णोद्धार के मंदिर का याचिका अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुन रहे हैं तो इस याचिका में जरूर कोई ना कोई बड़ी बात रही होती, क्योंकि आम आदमी तो साहब छोटा से छोटा आम आदमी तो जिला जज तक भी नहीं पहुंच पाता सही ढंग से देखे, उसको सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है, वकील उसको टहलाता रहता है। बहरहाल ये मामला पहुंचा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। अब मामले से इतर यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कुछ वक्तव्य और बयान जो सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया, और ये सवालिया निशान लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर। मैं आपके सामने पूरा प्रकरण प्रस्तुत कर रहा हूं और आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की क्या जिम्मेदारी नहीं होती है कि अगर वो कभी भी किसी चीज पर टिप्पणी कर रहे हैं तो उन टिप्पणियों को जरा सोच समझ कर किया जाए, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई हो। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। क्या है पूरा का पूरा मामला, इस पूरे प्रकरण पर आपकी टिप्पणी और प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहेंगे। मामला है खजुराहो की मूर्तियां। आप पता है खजुराहो को मूर्तियों के नाम से जाना जाता है। वहां पर विष्णु जी की, भगवान विष्णु की मूर्ति थी, जिस मूर्ति को खंडित हो गई थी, पुरानी थी, क्या मैटर था इतना चीजों का डिटेल नहीं आया। तो उस जो मूर्ति थी उसके पुनरुद्धार के लिए दोबारा से उसको रिनोवेट कराया जाए, बनाया जाए और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए। इसके लिए याचिका एक वकील साहब होते हैं, वो पहुंचते हैं जज साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई कर रहे होते हैं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये फाइल आती है, वो देखते हैं फाइल को और वो गुस्से से तिलमिला जाते हैं। वो कहते हैं कि भैया अगर आपने जो याचिका तो पूरी तरह से लग रही है कि आप सिर्फ एक पॉपुलैरिटी के लेकर आए हो, आप सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए लेकर आए हो याचिका। इस याचिका में कोई दम नहीं है, और एक सेकंड में वो याचिका खारिज कर दी। अब आप में से बहुत सारे लोग सवाल ये खड़े करेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने याचिका आई, उन्होंने खारिज कर दी, तो उसमें गलत क्या किया? मैं यहां भी कह रहा हूं उन्होंने गलत नहीं किया। कोई भी नेम फेम के लिए अगर किसी मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारे को अगर वो मुद्दा बना करके अपने आप को फेमस करके समाज में सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करे, तो माननीय कोर्ट का, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, देश के किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि उस ऐसी शक्तियों को तुरंत वहीं पर दबा दिया जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन हुआ यहां पे क्या? माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब ने क्या कहा? उन्होंने किया कि भैया ये याचिका खारिज। लेकिन इस याचिका के खारिज होने के बाद एक लाइन जो कही, वो लाइन सीधे तौर पर हमारे देश के संविधान को, जो संविधान के पहले पेज पर राम दरबार है, यानी कि जिसको सेकुलर कंट्री कहा जाता है, वहां पर राम दरबार है, उस राम दरबार पर आप बी.आर. गवई साहब का जो टिप्पणी था इस पूरे प्रकरण पे, शायद उस संविधान के पहले पन्ने को लेकर के कहीं ना कहीं लोग सवाल पूछने लगे हैं। आप मेरे बगल पर स्क्रीन के नजर आ रहा है क्या कुछ कहा है बी.आर. गवई साहब ने। देखिए यहां पर कहा उन्होंने, जाओ भगवान से स्वयं कुछ करने के लिए कहो। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की खजुराहो में टूटी प्रतिमा बदलने की याचिका। यानी कि याचिका खत्म करते वक्त उन्होंने कहा कि जाओ अपने भगवान से खुद ही कहो कि वो याचिका को, ये जो अपनी मूर्ति को खुद बनाए, यानी उसको रिनोवेट खुद करें। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश आर गवई ने कहा कि यह पूरी तरह से प्रचार के लिए है। जाओ खुद भगवान से कुछ करने के लिए कहो। अगर तुम कह रहे हो कि तुम भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हो तो तुम प्रार्थना करो और थोड़ा ध्यान से करो, भगवान विष्णु के पास जाओ। मिलॉर्ड, आपको याचिका खारिज कर देनी चाहिए थी। देखिए अभी मैं आपके फैसले पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, क्योंकि आपने याचिका खारिज कर दी, एक्सेप्टेबल। लेकिन आपका बयान कि भगवान से जाकर कहो, तो मिलॉर्ड अगर ऐसा था तो आपने
वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, संपत्ति है, जब रख रखाव का काम नेक अल्लाह के बंदे को लिए दिया था कि वो देख रख रखाव करे, तो आखिरकार वक्फ बोर्ड के लिए आपने इतनी सारी ताम झाम क्यों? अगर आपके पास आया था तो सीधे तौर पे आप एक फैसला सुनाते कि वक्फ मतलब शून्य, क्योंकि इसका देख रेख, क्योंकि वो तो ऊपर वाला है, ऊपर वाले की देख रेख को इंसान कर सकता है। उससे कहो कि उसकी संपत्तियों की देख रेख तो आम इंसान कर ही नहीं सकता, इसलिए इस सारा वक्फ बोर्ड का जितना बचड़ा है इसको खत्म ही कर दो, विध्वंस कर दो। अमेंडमेंट की क्या आवश्यकता है? शायद कहना चाहिए था। पहला सवाल। दूसरा सवाल, हर सड़क चौराहे पर मूर्ति है, चाहे नेहरू की मूर्ति हो गई, चाहे किसी की मूर्ति, मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत सारे त्योहारों पर, बहुत सारे जगहों पर उस पर कई जगह से लोग कई माला पहना देते हैं, कई मूर्तियों को खंडित कर देते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट के जज साहब गुस्सा होते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे कोई मूर्ति को खंडित कर सकता है, सरकार देख रेख नहीं से कर सकती है, सरकार उसको पुनर्वो करे, और आदेश दे देती है कि सरकार उस मूर्ति को देख रेख करे। आखिरकार ये भी तो कहा जा सकता था कि भाई हमारे महान पुरुष हैं, वो खुद आकर के अपने आप को वहां प्रतिष्ठित कर सकते हैं दोबारा से, और एक प्रतिमा उनकी प्रतिष्ठा को धूमि पहुंचा सकती है? कतई नहीं। सवाल जायज है कि नहीं जायज, आप बताइए। क्या अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब इस तरह के बयान कर देते हैं, ये बयान है, ये फैसला नहीं है, बयान है, मैं उस बयान पर जा रहा हूं, माननीय तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है कि 142 का इस्तेमाल करके किसी के साथ कुछ भी कर दे, कोई फैसला कर दे। कई जगह पे देखा गया इसको लेकर के। बहरहाल ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर कहा था, मैं राजनीतिक नहीं, राष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जितने वक्तव्य थे उनका इस्तीफा हुआ राजनीतिक था क्या नहीं था, उन बातों को छोड़ दीजिए साहब। बात जरूर थी उनके बातों में, अगर वो सत्ता से हटे हैं तो सवालिया जरूर है कि वो बार बार न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहे थे, बार बार वो पूछ रहे थे कि आखिरकार वो जस्टिस साहब जिनके घर में इतना पैसा आया, वो पैसा कहां से आया। और उन्होंने यहां तक भी कह डाला था कि अगर आग नहीं पहुंची होती तो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से वो 5 पैसे बरामद नहीं हुए थे। अगर इसी तरह की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आग नहीं पहुंची थी, तो क्या हमारे देश के न्यायपालिका के जज इतने पावरफुल हैं कि वो उपराष्ट्रपति जो उनके खैर गले की हड्डी बन रहे थे, उनको भी शायद इस्तीफा दे देना पड़ा। लोग अलग मुद्दे पर उलझे हुए हैं, लेकिन असल मुद्दा तो शायद इस बीच छुपा हुआ है, इसको राजनीतिक ना समझ करके। क्या जज साहब के ऊपर सवाल खड़े करने वालों के साथ यही होता है? सवाल जायज है, और इस जायज सवाल का आप सभी बताइए कि आखिरकार क्या भगवान विष्णु पर यह टिप्पणी की जगह जाना, और इस वक्त क्या टिप्पणी की आवश्यकता थी? बड़ा सवाल है। जहां एक बार वक्फ बोर्ड के संपत्तियों का देख रेख के लिए आप सीधे तौर पर कहते हो कि भैया 5 साल तक मुसलमान होना कोई आवश्यकता नहीं है उसमें होने के लिए, संपत्ति में वो करने के लिए, लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हो? यहां पर आप कह रहे हो कि भैया आप आइए, जाइए, आप भगवान से कहिए, अपनी देख रेख खुद कर लेंगे। अब ऐसे में क्या कहा जाए? हमारा सिर्फ कार्य था आप तक पहुंचाना। माननीय सुप्रीम कोर्ट की सब जितनी भी बताइए फैसले हैं उनको सर से नमन करता हूं। कतई भी नहीं कहता हूं कि कोर्ट ने कोई गलत फैसला दिया अगर इस तरह की टिप्पणियां देता है, लेकिन इन टिप्पणियों में इस तरह की टिप्पणियां आए तो प्रभु राम ही मालिक हमारे देश का, प्रभु राम से मेरी सिर्फ इतनी वो है, विनती है कि कम से कम देश को विवेकशील बनाएं, लोगों को विवेकशील बनाएं, कि जिससे देश का कल्याण हो सके। इस प्रकार के वक्तव्यों से बचना चाहिए लोगों को, लेकिन अगर वक्तव्य दे रहे हैं तो ये तो अब सवालिया निशान तो बन ही सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।